एमपी में रामनिवास रावत ने मंत्री के तौर पर 15 मिनट में 2 बार शपथ ली है। दरअसल रामनिवास रावत ने शपथ के दौरान बोलने में छोटी सी चूक कर दी। रावत राज्य के मंत्री की जगह राज्य मंत्री बोल गए और इसके बाद फिर से उन्हें कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। पहले आप ये 2 तस्वीरें देखिए और इसके बाद हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहली तस्वीर में आप देखिए कि रामनिवास रावत ने बोला कि मैं राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, और दूसरी विंडो में आप देख सकते हैं उसमें लिखा है कि मैं राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। तो इन छोटे से शब्दों में कितना फर्क है ये आप इन 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं कि एक में कहना कि मैं राज्य मंत्री और एक में कहना कि मैं राज्य के मंत्री के रूप में, कितना फर्क दिलाता है। और इसीलिए आज रामनिवास रावत ने राज्य मंत्री की शपथ, आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री की शपथ दोबारा से ली है। मैं रामनिवास रावत शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान सच्ची सत्ता और निष्ठा रखूंगा। मैं भारतीय कविता और रक्षण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश की राजनीति के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और फिर परंपरा से निर्वहन करूंगा। ईश्वर की खबर देता है जो तो मध्य प्रदेश में रामनिवास रावत ने मंत्री के तौर पर 15 मिनट में 2 बार शपथ ली है, जिस पर उन्हें बधाई भी उसी हिसाब से मिली है। और हम ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए आप जरा कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल और राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को सुनिए। आज माननीय रामनिवास रावत जी ने मध्य प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। एक अनुभवी नेता मध्य प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी करेंगे, उनको मेरी शुभकामनाएं। एक अनुभवी व्यक्ति, अनुभवी नेता का काम मध्य प्रदेश के विकास का काम है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने मंत्रिमंडल में रामनिवास जी को शामिल किया है, जिनको महामहिम राज्यपाल जी ने शपथ दिलाई है। आप समस्त मीडिया के बंधुओं के माध्यम से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज्य मंत्री की शपथ ली है। तो आज रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली और इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। आइए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विवेक, एक छोटी सी भूल, शब्दों का जरा सा हेर फेर और उसके बाद सियासत का शुरू हो जाना, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, एक बड़ी बात है कि एक बीजेपी से आए, कांग्रेस से आए नेता को बीजेपी में मंत्री बनाया जाता है। पहले वो राज्य मंत्री की शपथ लेते हैं, बाद में गलती का हवाला देके उन्हें कैबिनेट की सदस्यता दिलाई जाती है और बाहर यही गफलत फैलती है। सरकार के 2 बड़े मंत्री प्रहलाद पटेल और राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल। प्रहलाद पटेल कहते हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं और बाकायदा स्पष्ट रूप से नरेंद्र शिवाजी कहते हैं वो राज्य मंत्री हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है जो राजभवन सूत्रों का कहना है कि पहले राज्य मंत्री की ही शपथ दिलाई गई, क्योंकि शपथ पत्र में जो लिखा रहता है मंत्री को वही पढ़ना पड़ता है और ये जो शपथ पत्र तैयार होता है ये सरकार की बिना मर्जी के तैयार नहीं होता और कई अधिकारियों की निगरानी के बाद ही ये मंत्री को मिलता है जो वो शपथ पढ़ता है। और सबसे अंदर खाने की बात यह है कि जब वो राज्य मंत्री की शपथ ले रहे थे तो सरकार की तरफ से उनको वादा किया गया था कि कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि वो कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में आए थे। और हमने जब बात की थी उनसे तो कहे कि तो रामनिवास रावत ने ये कहा था स्पष्ट कि वो विकास और अपने क्षेत्र के बृहद स्तर पे काम करवाने के लिए सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे में अगर वो राज्य मंत्री बनते तो सरकार के भीतर उनकी सुनवाई भी कम होती, क्योंकि राज्य मंत्री से बड़ा कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। और ठीक वही हुआ, जब वो राज्य मंत्री की शपथ लेके निकले तो राजभवन के अंदर गहमा गहमी की स्थिति बन गई। संभवतः जो वहां मौजूद लोग थे उनसे हमारी बातचीत हुई तो ये बात निकल के सामने आई कि रामनिवास रावत ने तत्काल मुख्यमंत्री से ये कहा कि कैबिनेट मंत्री बनाने की बात हुई थी। तत्काल उस हॉल से बाहर निकल के मुख्यमंत्री फिर से राजभवन क्या कांग्रेस के जो आरोप लग रहे हैं
कांग्रेस के जो आरोप लग रहे हैं कि रामनिवास रावत के साथ डील हुई है, इसीलिए ये शपथ में गड़बड़ी नहीं है। ये राज्य मंत्री कहना और फिर राज्य के मंत्री कहना, दोनों में फर्क इसलिए क्योंकि ये डील हुई है। तो क्या इस पर मोहर लगाई जाए? बिल्कुल ये बात सही है कि बिना कांग्रेस अक्सर ये कहती रही है कि बीजेपी के जो तमाम सारे कांग्रेस से जाने वाले नेता हैं बीजेपी में, वो किसी न किसी डील का हिस्सा रहे हैं। और आज ये जो गफलत की स्थिति बीजेपी और सरकार कह रहा है, ये दरअसल स्पष्ट ऐसे ही हो जाता है डील की वजह से, क्योंकि रामनिवास रावत काफी सीनियर नेता है और 6 बार के विधायक है। ऐसे में वो राज्य मंत्री बने तो फिर जो पहली बार के विधायक बने हैं नरेश शिवाजी पटेल, तो फिर उनसे उनका कद और भी छोटा हो जाता है। तो ये आप स्पष्ट समझिए इस बयान से कि प्रहलाद पटेल जो बयान दे रहे थे, नरेश शिवाजी पटेल बयान दे रहे थे, वो स्पष्ट कह रहे थे कि राज्य मंत्री उन्हें बनाया गया, लेकिन रामनिवास रावत कैबिनेट के सदस्य के तौर पे कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में आए थे। ये पूरी बातचीत हुई थी। और जब रामनिवास रावत आज से कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव के बीच में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, तो विस्तार न्यूज ने स्पष्ट कहा था कि वो मोहन सरकार की कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। और मंत्री बनना और कैबिनेट मंत्री बनना ये बड़ी बात है, राज्य मंत्री। और सबसे बड़ी बात है कि अभी मुख्यमंत्री के पास 6 से 7 विभाग है, और खनिज विभाग और जनसंपर्क विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, विमानन और औद्योगिकी नीति विभाग, ये सारे जो विभाग है उन्हीं में से ठीक है विवेक। तो कहीं ना कहीं विस्तार न्यूज ने भी एक खबर दिखाई थी कि उनको मंत्री पद मिल सकता है, और अब इस पर मोहर लगती हुई जब आज उन्होंने शपथ ली है। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया विवेक। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर नए दायित्व के लिए उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मंत्रिमंडल में नए सदस्य का आगमन हुआ है। रावत सार्वजनिक जीवन में लंबे समय से सक्रिय रहे और वे चंबल अंचल के श्योपुर जैसे विकास की संभावना वाले जिले को प्रभावी प्रतिनिधित्व प्रदान कर रहे हैं। तो कैबिनेट मंत्री होने के नाते उनके अनुभव का लाभ पूरे मंत्रिमंडल और सभी प्रदेशवासियों को भी मिलेगा। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजभवन में श्रमनिवास रावत के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा में ये बात कही है। रामनिवास रावत जी ने आज शपथ ली है, मेरी अपनी ओर से बधाई। मैं अपनी सरकार में नव नियुक्त मंत्री का लाभ मुझे मिलेगा। मध्य प्रदेश की जनता के लिए उनका अपना संसदीय जीवन लंबा है, उनका अपना अनुभव भी बहुत है। मैं समझ सकता हूं कि पूरे प्रदेश को, खास करके हमारे चंबल अंचल में उनकी अपनी गहरी पकड़ भी है, और वो क्षेत्र ऐसा आता है जहाँ विकास की बहुत संभावना है। मध्य प्रदेश सरकार उनकी भावना के अनुसार लगातार अच्छे से अच्छा काम करेगी, प्रदेश की सेवा करेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो रामनिवास रावत को प्रदेश के मुखिया ने तो बधाई दे दी, लेकिन रामनिवास रावत के कैबिनेट मंत्री की शपथ पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। और रामनिवास रावत के मंत्री बनाए जाने के पीछे की वजह को कांग्रेस ने डील बताया है और कहा है कि दोबारा शपथ लेने का कारण गलती है या फिर डील है। दरअसल शपथ समारोह के दौरान राज्य के मंत्री कहे जाने के बाद रामनिवास रावत ने दोबारा से राजभवन में शपथ ली है। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए रामनिवास रावत को पहले तो राज्य मंत्री की शपथ दिलाई, फिर कैबिनेट मंत्री की। अब इसे क्या माना जाए, त्रुटि माना जाए या कोई डील? पहले राज्य मंत्री दिला दी और डील में थोड़ा बिखरा हुआ, डील में कुछ गड़बड़ी हुई या रस्साकसी, तो फिर कैबिनेट मंत्री की शपथ दिला दी। मैं समझता हूँ ये मध्य प्रदेश के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो, क्यों संविधान को का मजाक उड़ा रहे हो। एक बार शपथ राज्य मंत्री की और फिर कैबिनेट मंत्री की, इसे डील कहें या त्रुटि कहें, ये समझ में नहीं आ रहा है। रामनिवास रावत के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए मुरैना की मेयर शारदा सोलंकी भी पहुंची। शारदा सोलंकी बेहद खुश हैं कि उनके क्षेत्र से मंत्री बना है। उन्होंने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। रामनिवास रावत के साथ बड़ी संख्या में उनके क्षेत्र से भी लोग आए हैं, उनके समर्थक आए हैं और वो नेता भी आए हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। वही नेता हमारे साथ में है, कांग्रेस छोड़कर आए थे, महापौर हैं वहां की, मुरैना की, वो भी हमारे साथ में, हम उनसे बात करेंगे। महापौर जी, आप बताइए कि क्या बड़े उत्साह के साथ आप लोग आए हैं? कथा चल रही थी, भागवत चल रही थी, उसके साथ साथ में कार्यकर्ता है। अब क्षेत्र के लिए आपको क्या चाहिए? अपने क्षेत्र के लिए? क्षेत्र के लिए हमें विकास चाहिए। किस तरह का विकास चाहिए? वहाँ क्या समस्या है? रोजगार नहीं है या क्या क्या स्थिति क्या है?
रोजगार नहीं है वहाँ पे। और हमारे जो भी आदिवासी क्षेत्र, बहुमल क्षेत्र, SC है, ST है, हमारे सारे बहुमल क्षेत्र हैं, वहाँ विकास के लिए वाहन की जरूरत है हमारे। और नौजवानों को नौकरी चाहिए और हमारे बेरोजगार फिर रहे हैं उनको थोड़ा रोजगार चाहिए। ये तमाम जो क्षेत्र से लोग आए हैं इसी अपेक्षा के साथ में आए हैं कि अब नेताजी मंत्री हो गए हैं, मंत्री होने के बाद में उनके क्षेत्र में चहुओर विकास की खेती लहलाएगी। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन राजा राम के साथ, विस्तार न्यूज के लिए राजभवन से। इसी बीच भोपाल से एक बड़ी खबर, हमीदिया अस्पताल में बड़ा हादसा टल गया है। तो बाल बाल बचे CMO, पहली बारिश भी नहीं झेल पाई नई बिल्डिंग, क्योंकि 727 करोड़ की लागत से हमीदिया नई बिल्डिंग बनाई गई है और रात करीब 12:10 पर इमरजेंसी में केबिन की सीलिंग गिर गई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे केबिन की सीलिंग जो है वो गिर गई और ये तस्वीरें रात करीब 12:10 की आई। और इस समय आपको बता दें कि CMO सौमित्र बाथम मरीजों को देख रहे थे और उसी समय फॉल सीलिंग का एक बड़ा टुकड़ा गिर गया। तो इमरजेंसी में रोजाना 250 से 350 मरीज आते हैं और इमरजेंसी का उद्घाटन अगस्त 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। तो साथ ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी इसका उद्घाटन किया था। और अब ये तस्वीरें सामने आई हैं कि 2023 में इसका उद्घाटन होता है, लेकिन 24 में जुलाई के महीने में कैसे ये केबिन की सीलिंग जो है यहाँ पर गिर जाती है। तो हमीदिया अस्पताल में बड़ा हादसा होते होते टल गया है। फिलहाल आपको बता दें कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसी बीच सागर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, ग्राम महर से हैजा का प्रकोप जारी है। तो वहीं ग्राम महर में हैजा का प्रकोप जारी है। हैजा की चपेट में आने से 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। तो उल्टी दस्त की शिकायत पर सागर से भोपाल रेफर किया गया था महिला को, लेकिन भोपाल जाते समय रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। तो महिला का नाम कस्तूरी बाई बताया जा रहा है। उल्टी दस्त की वजह से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो अन्य लोगों का सागर के अलग अलग अस्पतालों में हालांकि इलाज जारी है। सागर के ग्राम महर से लगातार उल्टी दस्त के मरीज की खबरें सामने आती हैं। तो महर में हैजा का प्रकोप जारी है और इस तरह की अक्सर खबरें सामने आ रही हैं कि इन दिनों पानी की गंदगी से डायरिया लोगों को हो रहा है, हैजा हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, जिससे लोगों की मौतें हो रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी परसराम साहू मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। परसराम, क्या कुछ जानकारी है? महिला की मौत हो गई, 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, अन्य लोगों की फिलहाल क्या स्थिति है? जी राधा, बिल्कुल बता दें कि ग्राम महर में लगातार हैजा अपने पैर पसार रहा है। देखते ही देखते 2 लोगों की जान चली गई। हम बता दें कि कस्तूरी बाई जिसकी मौत हुई उसको 2 बार जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, दोनों बार इसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। तीसरी बार इसकी जब तबीयत खराब हुई तो इसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां जब तबीयत में सुधार होता नहीं दिखा तो परिजन इसे भोपाल ले जा रहे थे, रास्ते में उसकी मौत हो गई है। जी, फिलहाल और लोगों की क्या स्थिति है परसराम? क्योंकि इस तरीके की खबरें बार बार सामने आ रही हैं कि लोगों को जो है हैजा जैसी बीमारी, मलेरिया हो, खासतौर से डायरिया का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, हम बता दें कि महर में 3 अस्थायी तौर पे अस्पताल बनाए गए हैं जहां ग्रामीणों का इलाज लगातार जारी है। इस प्रकार के जो मरीज निकल रहे हैं दूषित पानी पीने से, उल्टी दस्त की या फिर जिनको शिकायत है, उनका इलाज ग्राम में ही किया जा रहा है, परंतु स्वास्थ्य विभाग जो है स्थिति कंट्रोल में नहीं कर पा रहा है। जी ठीक है परसराम, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो इसी बीच चलिए आपको बता दें कि विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। 1 जुलाई को विस्तार न्यूज ने बड़ी प्रमुखता से जिला अस्पताल में शराब पार्टी के वायरल होने की खबर बताई थी और खबर दिखाने के बाद कल रात 10 बजे के शो में भी विस्तार न्यूज ने जिला अस्पताल की लापरवाही उजागर की खबर प्रकाशित की थी। तो खबर में लाइव में साथ ही आपको बता दें कि खबर में लाइव में मेरे द्वारा फिर शराब पार्टी का जिक्र किया गया, मेरे सहयोगी द्वारा शराब पार्टी का जिक्र किया गया था और कल रात 10 बजे की खबर को देखने के बाद से इस मामले में कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने जांच समिति बनाई है। तो डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित हुई 2 सदस्यीय समिति
साथ ही कलेक्टर को 15 दिन में रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। तो विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर आपको दिखा रहे हैं। कल रात 10 बजे विस्तार न्यूज ने इस खबर को दिखाया था और इसका बड़ा असर होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो शराब पार्टी के वायरल होने की खबर विस्तार न्यूज ने दिखाई थी, जिसके ऊपर जो है अब कार्रवाई भी की गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हेम कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। हेम कुमार, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है विस्तार न्यूज के लिए, क्योंकि विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। क्या कुछ जानकारी वहां से मिली है, हमें बताएं। बिल्कुल राधा, आपको बताना चाहूंगा कि विस्तार न्यूज ने बड़ी प्रमुखता से 1 जुलाई को यह खबर प्रकाशित की थी, जहां जिला अस्पताल के वार्ड में मरीजों को देखने की वजह डॉक्टर शराब पार्टी कर रहे थे, जिसकी वीडियो एक समाज सेवी मुकेश मीणा के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर कार्रवाई न करते हुए समाज सेवी मुकेश मीणा पर FIR दर्ज कराई थी। लेकिन कल जिला अस्पताल की ही तस्वीर अपने विस्तार न्यूज ने बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी, जिसमें जिला अस्पताल के बाड़ों में आवारा पशु घूम रहे थे। और कल रात 10 बजे सुमित के बुलेटिन में भी अब राधा अपन ने जिक्र किया था कि जिला अस्पताल में जो शराब पार्टी चल रही थी उसमें समाज सेवियों पर कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन अभी नहीं की जो जिम्मेदारों पर नहीं हुई है। लेकिन जिला कलेक्टर लोकेश कुमार जांगड़ ने स्वतः कल विस्तार न्यूज की खबर को संज्ञान में लेते हुए 3 सदस्यीय जांच दल गठित कर दिया गया है, जिसको डिप्टी कलेक्टर है वो इसको देख रहे हैं। इनको 15 दिन के अंदर कलेक्टर लोकेश कुमार जांगड़ के आगे समझ की जाएगी। जी ठीक है हेम कुमार, जैसे ही अब 15 दिन में ये रिपोर्ट सामने आएगी, आगे देखने वाली बात होगी कि इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए हेम कुमार आपका शुक्रिया। तो इसी बीच आपको बता दें, भोपाल से एक और बड़ी खबर, खंडवा से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी फैजान के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ATS ने खंडवा से पकड़े गए आतंकी फैजान की गतिविधियों पर जांच एजेंसियों की करीब 1 साल से नजर थी और सोशल साइट पर पोस्ट और व्हाट्सएप स्टेटस के बाद से जांच एजेंसी के टारगेट पर फैजान था। तो आतंकी रकीब की गिरफ्तारी के वक्त ज्यादा एजेंसी ने फैजान से पूछताछ की थी और पूछताछ के बाद से फैजान को बंगाल ATS ने छोड़ दिया था। तो फैजान का मोबाइल नंबर और फैजान के पास ATS अधिकारियों का नंबर था और कट्टर स्टेटस डालने के बाद से जब ATS के अधिकारी उसे देखते थे तो खुश होता था फैजान। तो फैजान जेल में बंद रकीब से मिलने कोलकाता जेल गया था और तभी से जांच एजेंसियों के रडार पर पूरी तरह से फैजान आ चुका था और एजेंसियों ने उस पर कड़ी निगाह रखी थी, जिसके बाद से अब फैजान की कॉल डिटेल्स, इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर फॉलोअर्स आदि का ब्यौरा भी ATS जुटा रही है। तो इसी बीच भोपाल से एक और बड़ी खबर, अमरवाड़ा उपचुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज हुंकार भरेंगे तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज आखिरी दौर का प्रचार करेंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी अमरवाड़ा में सभा करेंगे, तो कांग्रेस के दिग्गज भी अपना पूरा जोर लगाने वाले हैं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उमंग सिंगार भी अपना पूरा जोर लगाते हुए दिखाई देंगे। तो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह भी चुनाव प्रचार करेंगे। तो साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता भी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए दिखाई देंगे। काशी एक्सप्रेस में जहर दिए जाने की आशंका के चलते एक यात्री को खंडवा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतार लिया गया। बताया जा रहा है कि बिस्किट खाने के बाद यात्री की तबीयत बिगड़ी थी और उसे कुछ परेशानियां हो रही थी। तो आरपीएफ की टीम ने बिस्किट खिलाने वाले व्यक्ति को भी ट्रेन से उतार लिया है और यात्री को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो फिलहाल सीआरपीएफ टीम मामले की जांच में जुट गई है और मुंबई से प्रयागराज की यात्रा कर रहे यात्री ने बताया कि उसे ट्रेन में मिले एक व्यक्ति ने बिस्किट दिया, जिससे उसने खा लिया और फिर बिस्किट खाने के कुछ ही देर बाद उसका सर चकराने लगा और उसके गले में दर्द भी होने लग गया। तो उसके बाद आपको बता दें कि उसे ये शक हुआ कि उसके साथ जहर खुरानी की घटना हो सकती है और उसे तुरंत रेलवे स्टाफ को इस बात की जानकारी भी दे दी।
बॉम्बे से आ रहा था, उसके बाद बिस्किट एक आदमी बिस्किट दिया, खाया, उसके बाद मेरा सर पकड़ने लगा, उसके बाद कुछ देर हुआ तो मेरा गला पकड़ने लगा, तो गला जब छूट रहा हूँ, छूट नहीं रहा, कुछ करना नहीं है, मेरा जांच क्या सही है क्या गलत है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की कसरावत तहसील के सायता गांव में एक मिडिल स्कूल ऐसा भी है जहां पर शिक्षा के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल भी रखा जाता है। ये मध्य प्रदेश में पहला ऐसा स्कूल होगा जहां पर स्कूल ग्राउंड में जैविक सब्जी या फिर खुद उगाकर बच्चों को खिलाई जाती है। तो बच्चों के लिए ये पहल है। प्रधान पाठक संजय शर्मा ने यहाँ के शिक्षकों का कहना है कि नर्मदा तट पर होने से यहाँ पर हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और इसी के चलते हम चाहते हैं कि बच्चों में शिक्षा के साथ साथ जैविक खेती को लेकर एक सोच बने, जिस देश में खेती के क्षेत्र में जैविक उत्पाद बढ़ता जाए। आजकल क्या है कि जो रासायनिक दवाइयाँ हैं और जो रासायनिक खाद है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जहर होता है और ये जहर जो बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। तो हमारा प्रयास ये है कि हम स्कूल में ही जैविक सब्जियों का उत्पादन करें और वो जैविक सब्जियां बच्चे खाएं, उसको खाने से उनके पेट में जहर नहीं जाएगा, बच्चे स्वस्थ रहेंगे और जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो उनका मानसिक विकास भी होगा और वो उनका पढ़ाई में अच्छा ध्यान भी लगेगा। इसी बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने 7 समितियों के अध्यक्षों का ऐलान किया है। कई दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो प्रदेश प्रभारी और पीसीसी चीफ इसकी निगरानी करेंगे। तो विचारधार और प्रशिक्षण समिति, साथ ही मीनाक्षी नटराजन पूर्व सांसद, संगठन की मजबूती, विस्तार, सहभागिता और समन्वय समिति, दिग्विजय सिंह को पूर्व सीएम, कार्यक्रम क्रियान्वयन निगरानी समिति, तो साथ ही विवेक तनखा को राज्यसभा सांसद और मोर्चा संगठन मजबूत, अरुण यादव पूर्व पीसीसी चीफ, संगठन पारदर्शिता और अनुशासन, तो अजय सिंह पूर्व नेता प्रतिपक्ष, महिला भागीदारी और कोर वोट बैंक। तो साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के 7 समितियों के अध्यक्षों का ऐलान किया गया और कई दिग्गज नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। विवेक, कांग्रेस ने 7 समितियों के अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कौन से वो नाम है, किन दिग्गजों के नाम सामने आए हैं? देखिए राजा, हार के बाद जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी क्योंकि कांग्रेस को नए सिरे से रिफॉर्म करना है और इसके लिए 7 समितियों का गठन किया है। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इन 7 समितियों पर निगरानी करेंगे, लेकिन उससे पहले समिति में कुछ सदस्य बनाए गए हैं और कांग्रेस की विचारधारा और प्रशिक्षण के लिए मीनाक्षी नटराजन पूर्व सांसद है और लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ी रही है, उनको एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। संगठन की मजबूती और विस्तार, सहभागिता के समन्वय का काम दिग्विजय सिंह को सौंपा गया है। दिग्विजय सिंह वो नेता है जो कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के बीच में समन्वय बनाते हैं। कांग्रेस के भीतर कैसे समन्वय बनाया जा सकता है, उन्होंने आज एक ट्वीट किया है और ये कहा है कि कांग्रेस के नेताओं के साथ सेल्फी खिंचवाने से बेहतर है कि स्थानीय मुद्दों पे आवाज उठाई जाए। सबसे एक दिलचस्प जिक्र है विवेक तनखा का। ये कार्यक्रम की निगरानी और क्रियान्वयन की समिति के सदस्य बनाए गए हैं। संगठन को मजबूत करने और मोर्चा संगठनों को एकजुट करने के लिए अरुण यादव को जिम्मेदारी दी गई है। ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके कांग्रेस के और साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो एक अहम भूमिका इनकी भी थी। और संगठन में पारदर्शिता और अनुशासन के लिए अजय सिंह का नाम है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष है। और सबसे एक बड़ी बात है कि अनुशासन की जब बात आती है, अजय सिंह मुखर होकर कहते हैं ठीक यही बात है कि पारदर्शिता अनुशासन के लिए इनको जिम्मेदारी दी गई है। महिला भागीदारी, नए दिग्गजों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और अब देखने वाली बात होगी कि नई जिम्मेदारी को ये सभी लोग कैसे संभालते हैं। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया विवेक।